सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आशा करता हूँ कि सभी सपरिवार कुशल मंगल होंगे और प्रभु का ध्यान, चिंतन, स्मरण इत्यादि कर रहे होंगे। तो आज पुनः एक नई जीवनचर्या को लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि जीवनचर्या के अभाव में मानव नहीं रह जाता है। तो इसलिए अपने जीवन को अच्छी तरह से गतिमान करने के लिए हमें शास्त्रों का आधार लेकर अपना जीवन जो है वो यापन करना चाहिए। तो संस्कृत साहित्य के अंदर बहुत सुंदर सुंदर जीवनचर्याएं हमें प्राप्त होती हैं। तो आइए थोड़ा सा शास्त्र को अवलोकन करते हैं। तो शास्त्रकार क्या कहते हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बहुत सुंदर श्लोक है। तो इस श्लोक का अर्थ करने से पूर्व मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो श्लोक है, सुनने के पश्चात हमें आत्मचिंतन करना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के दो पहलू हैं। हम प्रथम श्रेणी में आते हैं कि द्वितीय श्रेणी में आते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि धीमताम, धी कहा जाता है बुद्धि को। धीमताम अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। कालो गच्छति, उनका जो समय है वो समय कैसे व्यतीत हो जाता है? काव्य शास्त्र विनोदेन। जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो किसी ना किसी काव्य का अध्ययन करते होंगे, काव्य को पढ़ते होंगे, शास्त्र का अध्ययन करते होंगे, किसी ना किसी ग्रंथ का वो अध्ययन करते होंगे। आप जब भी किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखेंगे तो आपको ये देखने में मिलेगा कि उस व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई ग्रंथ है, कोई ना कोई पुस्तक उस व्यक्ति के हाथ में है, किंवा को वो व्यक्ति जो है वो कोई ना कोई लिखान कर रहा है, लिख रहा है। और क्या है? विनोदेन। विनोदेन अर्थात वो शास्त्र को कहते हैं, शास्त्र को सुनते हैं। जब उन बुद्धिमान व्यक्तियों के पास कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो बुद्धिमान व्यक्ति इधर उधर की बातें न करके शास्त्र की बातें करते हैं। तो ऐसे अब थोड़ा सा स्वयं के ऊपर हमें विचार अवश्य करना है, क्योंकि ये सिक्के का एक पहलू मैंने आपसे अभी निवेदन किया है। दूसरा पहलू शास्त्रकार क्या कहते हैं? मूर्खा नाम। शब्द जैसे आपने सुना, आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि आप सभी भी बुद्धिमान हैं। तो दूसरी श्रेणी के जो लोग होते हैं तो शास्त्रकार उन्हें क्या कहते हैं? मूर्खा नाम। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है? तो सबसे पहले व्यसनेन, उन व्यक्तियों का समय व्यसन में चला जाता है। व्यसन अर्थात जो बुरी आदतें हैं। बुरी आदत किसी भी प्रकार की हो सकती है। देखने में बुरा देखते होंगे, सुनने में बुरा सुनते होंगे, खाने में बुरा खाते होंगे, और उनका आहार, व्यवहार, वर्तन भी सारा का सारा व्यसन में ही जाता होगा, पाप कर्म में ही जाता होगा। अर्थात कोई भी काम जो पाप रूप क्रिया है वो व्यसन में चला जाता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कैसे हैं? व्यसन के अंदर रहते हैं। कईयों को मोबाइल चलाने का व्यसन है, 24 घंटे गेम खेलते रहते हैं, 24 घंटे कुछ सुनते रहते हैं, ये भी व्यसन है। कई व्यक्तियों को खाने का व्यसन है, 24 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कई व्यक्तियों को बोलने का व्यसन है, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो समझ जाइए वो व्यक्ति किस श्रेणी के अंदर है। दूसरा, जो इस श्रेणी के व्यक्ति हैं, दूसरा क्या बतलाया जाता है? निद्रया। निद्रया अर्थात ऐसे व्यक्ति सोने का समय होगा तब भी सो जाते हैं, सोने का नहीं समय है वो तब भी सो जाते हैं।
तो ऐसे। और तीसरा प्रकार इन व्यक्तियों का बतलाया गया है जिसे कहा गया है कलहीन, अर्थात कलह। सुबह उठे, अपने माता पिता के साथ क्लेश किया, भाई बहन के साथ क्लेश किया, स्कूल गए, वहां पर अपने मित्र सहपाठियों के साथ क्लेश किया, ऑफिस गए, वहां पर अपने जो कुलीग्स इत्यादि हैं उनके साथ क्लेश किया, ऑटो में बैठे वहां क्लेश किया, गाड़ी ठीक करवाने के वहां क्लेश किया, और जब घर आ गए तो घर आने के बाद भी कलेश, कलेश और कलेश। तो समझना चाहिए कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों का समय व्यसन के अंदर, कलह कलेश झगड़ों के अंदर, अधिक सोने के अंदर व्यतीत होता है, वह व्यक्ति मूर्ख श्रेणी में के व्यक्ति कहे जाते हैं। तो अब हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, सेल्फ स्टडी करने की आवश्यकता है कि हम बुद्धिमान हैं, कहीं हम मूर्ख तो नहीं। ये हमें सेल्फ स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई आपको बतलाएगा नहीं कि आप बुद्धिमान हो, और कोई अगर आपको आकर कह दे कि आप बुद्धिमान हो तो खुश मत हो जाइए। शायद उसे बुद्धिमत्ता की और मूर्खपने की परिभाषा भी समझ ना आती हो, और वो आपको जाते जाते बुद्धिमान कह के चला गया, और हम अपने आप को इतना प्रफुल्लित हो उठे कि भाई मेरे को तो किसी ने बुद्धिमान बोल दिया। कोई नहीं बोलेगा, और कोई भी आपको आकर मूर्ख सामने नहीं कहेगा। पीठ पीछे सभी आपको मूर्ख बोलेंगे, सामने कोई नहीं बोलेगा। और कभी कभी हम अक्सर करते क्या हैं, कलह का एक प्रकार बतलाता हूं, और हमारी जो मानसिकता हो चुकी हुई है उसका एक प्रकार आपको बतलाता हूं। कि कोई एक व्यक्ति आपके पास आया, क्रोध करते करते उस व्यक्ति ने आपको कह दिया कि अरे गधे, ये क्या कर रहा है। वो व्यक्ति क्रोध में है, आप शांत हैं, आप उस क्रोध के, उसी के क्रोध के आवेश में आकर आपने अपनी बाजुएं ऊपर करी और आपने कहा कि अरे मैं कोई गधा थोड़ी हूं, तूने मुझे गधा कहा। उसका क्रोध, उसी के क्रोध के आवेश में आकर आपने भी उसका प्रत्युत्तर दे दिया, तो आप द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति कहलाए जाएंगे। और इसी के विपरीत जब उस व्यक्ति ने आपको कहा कि अरे गधे क्या कर रहा है, आप शांत रहे, आप बुद्धिमान हैं, आपने अपने मन को समझाया अरे मैं तो इंसान हूं, इसको समझ नहीं है, गधे के तो 4 हाथ पैर होते हैं, मेरे 2 हाथ हैं, गधा तो ऐसे ही चलता है, मैं कोई गधा थोड़ी हूं। आप जब ऐसा अपना परिचय दे देंगे तो आप बुद्धिमान की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे आत्मचिंतन कीजिए कि हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद क्या हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, क्या हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, क्या हम अपने बच्चों को ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। विचार कीजिए, यदि ऐसी बात है तो आपका हम अभिनंदन करते हैं। और यदि सुबह उठने पर आप कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, देर से उठते हैं और पूरा दिन व्यसन के अंदर रहते हैं, तो ये जीवनचर्या अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इस जीवनचर्या को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और शास्त्रकार जो हैं बुद्धिमानों को पंडित कहते हैं, और पंडित जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन से लक्षण रहते हैं, आइए इस जीवनचर्या का भी यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। बहुत सुंदर इस श्लोक के अंदर जीवनचर्या प्रस्तुत की गई है। तो सबसे पहले क्या कहा गया हुआ है, मात्रवत परदारेषु। दार कहा जाता है स्त्री को, पर कहा जाता है दूसरे की। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान मानता है, बेटी के समान मानता है, अपनी पुत्री के समान मानता है, वह पंडित है। अर्थात
पुरुष का जो पौरुषत्व होता है वो इस बात में है कि जब कोई स्त्री नारी उसके सामने से गुजरे तो उसके मन के अंदर भय नहीं होना चाहिए। आज हम सब क्या देखते हैं कि समाज के अंदर नारियां जो है भयभीत रहती हैं। कहीं पर जब हम वार्ता का श्रवण करते हैं, कभी अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें हम सब क्या देखते हैं कि आज इस नारी के साथ ऐसी घटना हुई, उस नारी के साथ ऐसी घटना हो जाती है, हम सुनते हैं। तो इसीलिए समाज के अंदर हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं कि जो पुरुष है उसे प्रत्येक स्त्री को स्त्री नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब एक नारी को आप स्त्री समझोगे तो मन के अंदर पाप पैदा हो जाएगा। उसी नारी को जब माता के स्वरूप में देखा जाएगा, एक बेटी के स्वरूप में देखा जाएगा, एक बहन के स्वरूप में देखा जाएगा, तो पाप कभी नहीं होगा। इसी के साथ अपनी माताओं और बहनों से भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो परिधान है वो परिधान सात्विक होना चाहिए, पहरावा जो है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा पहरावा कदापि न धारण करें जिसे देखकर किसी के मन में रजोगुण पैदा हो जाए, राजसी भाव, कलुषित भाव पैदा हो जाए। सात्विक पहरावा धारण कीजिए। तो समाज में इन कुरीतियों को हम शास्त्रों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और जो साधक प्रत्येक स्त्री के अंदर अपनी माता को देखता है, बेटी को देखता है, पुत्री को देखता है, उसे पंडित कहा जाता है। उसके पश्चात शास्त्रकार कहते हैं पर द्रव्येषु लोष्टवत, पर अर्थात दूसरे के, द्रव्य अर्थात धन को लोष्ट कहा जाता है मिट्टी, वत अर्थात समान। जो साधक दूसरे व्यक्ति के धन को अपना नहीं समझता है, मिट्टी के समान समझता है, वह पंडित। दूसरे का धन, मुझे इस धन से क्या लेना देना, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जितना परमात्मा ने दिया मैं उसके अंदर संतोष से हूं, अच्छा खाना खाता हूं, सुखी हूं। जब ये भाव मन के अंदर आ जाएगा तो ये जीवात्मा और आज का मानव सुखी हो जाएगा। तो इसीलिए अपने जीवन में पैसे को लेकर कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है उसे पंडित कहा जाता है। उसके पश्चात आत्मवत सर्वभूतेषु, जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, जो वस्तु मुझे सुनने में अच्छी नहीं लगती वह वस्तु मैं दूसरे को क्यों कहूं, जो काम मेरे लिए अच्छा नहीं वो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं। यदि मैं अच्छा रहना चाहता हूं तो दूसरे को भी अच्छा रहने का अधिकार है। इसीलिए जैसा मैं हूं वैसे ही सारे के सारे भूत प्राणी हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार सभी को देखता है, यह पश्यति सह पंडित, उसे पंडित कहा जाता है। पंडित अर्थात पंडा, पंडा अर्थात बुद्धि। जिसके पास बुद्धि होती है उसे पंडित कहा जाता है। तो आज के समाज के अंदर सामाजिक जीवनचर्या में इन चीजों का अभाव देखने को प्राप्त हो जाता है। हम स्वयं को मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, किंतु जहां जहां पर इन जीवनचर्याओं का आचरण नहीं किया जाता, जहां पर पाप देखने को प्राप्त होता है, तो मन लज्जित हो जाता है कि क्या वास्तव में हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं? क्या वास्तव में हम मानव कहलाने के लायक के हैं? नहीं, क्योंकि हमने इन जीवनचर्याओं का परित्याग कर दिया हुआ है। तो हम सब ने प्राचीन मंदिर श्री जय कृष्णा चौक पासिया से आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियों का निर्माण प्रारंभ किया हुआ है, हम करते हैं। तो हमने इस अध्यात्म के अंतर्गत ये प्रारंभ किया कि हमने एक उत्तम समाज की स्थापना करनी है। हम यदि स्वयं को सुधारेंगे तो एक अच्छा समाज स्थापित हो सकेगा। एक उत्तम समाज को स्थापित करने के लिए, उत्तम राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें स्वयं को बांधना पड़ेगा,
स्वयं को जीवनचर्या के अंदर ढालना पड़ेगा। देखिए, छोटे छोटे श्लोक हैं लेकिन कितनी गहरी बातें कर जाते हैं। समाज में जब एक पुरुष निकलता है और यदि उस पुरुष की आंखों में शर्म आ जाए, उस पुरुष की आंखों में लज्जा आ जाए, तो पाप कर्म कभी हो ही ना। लेकिन जब निर्वैर होकर कोई घूमेगा, स्त्री भावे पुरुष भावे, तो जाकर मर्यादा भंग हो जाती है। आप सभी देखते हैं कि हम सब हिंदू धर्म से संबंधित हैं। बहुत सुंदर सुंदर परंपरागत त्योहारों का हम वहन करते हैं। राखी का त्योहार आता है, भाई दूज का त्योहार आता है, तो राखी के त्योहार में एक छोटा सा धागा है लेकिन वो बहुत गरिमामय काम कर जाता है। राखी का धागा भाई और बहन को एक मर्यादा में बांध देता है कि आप और हम भाई बहन के नाते से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए मर्यादाएं हैं। भाई दूज का त्योहार आता है, बहन अपने भाई को तिलक लगाती है, उसकी लंबी आयु के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती है और भाई अपनी बहन को आश्वासन देता है कि मैं तेरी प्रत्येक क्षण में रक्षा करूंगा। यद्यपि भाई अपनी बहन की रक्षा करते भी हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई जो है वो प्रत्येक बहन की रक्षा करे। मैं अपनी बहन की तो रक्षा करूंगा ही, मैं दूसरे की बहन की भी रक्षा करूं, तब जाकर हम पुरुष बन पाएंगे। हमारा पौरुषत्व जो है, हमारा जो बल है वो दिखाई देगा। अबला के ऊपर प्रहार करके कौन से बल का हम प्रदर्शन करते हैं? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए थोड़ी सी मानसिकता को हम बढ़ाएं कि जितनी स्त्रियां समाज में घूमती हैं वो सारी की सारी हमारी माता के समान है, बहनों के समान है, पुत्रियों के समान है। यदि मैं समाज में घूम रहा हूं, वर्तन करता हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इनकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। फिर देखिए, एक ऐसे उत्तम समाज का हम निर्माण कर पाएंगे जिस समाज की अपेक्षा हमारे शास्त्र करते हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस समाज को देखने के लिए हमारे अधिकरणों ने, हमारे गुरुजनों ने इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, वो उस समाज को देख पाए होंगे। फिर भी आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि यदि आप सबको लगे कि ये बात सुनने में, कहने में अच्छी लगती है, तो आप मेरे इन विचारों को अपने परिवार के साथ साझा करें, अपने सामाजिक जो रिश्तेदार हैं उनके साथ साझा करें, ताकि हम एक उत्तम समाज का स्थापन कर सके, उत्तम समाज को बना सके। क्योंकि समाज जब उत्तम हो जाएगा, हमारे मन के भाव जब उत्तम हो जाएंगे, तब जाकर हम परमात्मा का कुछ भजन पूजन कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी अपने शास्त्रों में इन्हीं बातों को कहते हैं कि काम का परित्याग करो, क्रोध का परित्याग करो, लोभ का परित्याग करो, तो आपका जीवन में, आपके जीवन में उन्नति हो जाएगी, अभ्युदय हो जाएगा। सुबह उठते हो तो सूर्य की तरह उठो सुबह, कि मैं स्वयं तो प्रकाशमान हूं, मैं किसी दूसरे को भी आज प्रकाशित करूंगा। रात को सोते हो तो चंद्रमा की शीतलता देकर सो जाओ, स्वयं भी शांत होकर सो जाओ, दूसरों को भी शांति देकर सो जाओ। हम अक्सर क्या करते हैं, सुबह उठते हैं सूर्य की तरह और दूसरे को गर्मी देकर दुखी करते हैं, रात को सोते हैं तो किसी को दुख देकर सोते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम एक अच्छे परिवार से हैं, अच्छे समाज से हैं, अच्छे धर्म से हैं, तो हमारे अंदर अच्छी भावनाएं अवश्य होनी चाहिए। तो इसीलिए आप सबसे यही गुजारिश है कि इन जीवनचर्याओं को अपने जीवन में सब धारण करेंगे और हम धीरे धीरे एक उत्तम समाज का हम निर्माण करेंगे, उत्तम राष्ट्र का हम सब निर्माण करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही आप सबके समक्ष पुनः प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम इन जीवनचर्याओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होते रहें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वयं भी प्रसन्न रहिए, दूसरों को भी प्रसन्न रखिए और परमात्मा का ध्यान, चिंतन, मथन, चर्चा, स्वाध्याय करते रहिए। इसी के साथ सभी को साधुवाद, जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम करते हैं।